हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज का क्लास है शब्द विचार। शब्द विचार, और ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में पढ़ने वाले हैं तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है। ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। तो सबसे पहले शब्द। शब्द होता क्या है? यहाँ लिखा है शब्द। शब्द क्या होता है? तो वर्ण भी कह सकते हैं व्याकरण का कुल मिला के 3 अंग होता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण के बारे में पढ़े नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो पहले इसको कवर कर रहे हैं। तो ये समझो वर्ण जो हम पढ़ते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ये सब का सब क्या है? वर्ण है। तो अगर हम वर्णों को जोड़े तो बनाता है शब्द। क्या बनाता है? शब्द बनाता है। तो कह सकते हैं वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो यहाँ लिख दे हम वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। यानी कि हम वर्ण को जोड़ेंगे, शब्द कहलाएगा। एग्जाम्पल समझो, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा रहे, इसे मिटा देंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे को एक वर्ण है, मो भी एक क्या है? वर्ण है। ये दोनों वर्ण को हम जोड़ेंगे तो बताओ क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द। इस शब्द का नाम है कम, और इसका मतलब होता है अल्प। क्या होता है? अल्प। यानी कि जब हम वर्ण को जोड़ेंगे तो शब्द का मतलब भी निकालना चाहिए, और अगर मतलब निकल रहा है तो वही कहलाएगा शब्द कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये पूछेगा, बताओ उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर कितना प्रकार का शब्द होता है? उत्पत्ति या उद्गम, देखो, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द का कितना प्रकार होता है? तो कहोगे 4 होता है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके बारे में फुल पढ़ने वाले पूरा बढ़िया तरीका से। और एक और होता है जो कि प्रकार में नहीं गिनते हैं लेकिन पढ़ते हैं, जिसका नाम है संकर। क्या है उसका नाम? होता है संकर। वो याद रखना, संकर। पूछेगा तो 4 प्रकार ही होता है, पढ़ेंगे 5। पूछेगा तो 4 प्रकार बोलना। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द का 4 प्रकार कौन कौन है? तत्सम, तद्भव, देश, विदेश। आगे है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति संरचना रचना बनावट के आधार पर कितना होता है? तब कहोगे 3। क्या कहोगे? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट, रचना के आधार पर कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर अगला, अर्थ के आधार पर कितना शब्द का प्रकार होता है? 2 बोलोगे, सार्थक, निरर्थक। अर्थ के आधार पर कितना होता है शब्द का प्रकार? 2 होता है, सार्थक, निरर्थक। याद हो गया? आगे है विकार या परिवर्तन आधार पर कितना होता है? ये लिखा है विकार या परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर कितना होता है? कहोगे 2 होता है। 2 कौन कौन होता है? विकारी होता है, अविकारी होता है, या अव्यय होता है। अविकारी को अव्यय बोलते हैं। विकार के आधार पर कितना होगा सर? 2 होगा, विकारी और अविकारी होगा। अगर हम बात करें विकारी कितना प्रकार का होता है, तो कहोगे 4 प्रकार का होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी कितना होता है? 4 होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी या अव्यय कितना होता है? कहोगे सर 3 होता है। 4 कितना होता है? 4 होता है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये रहा शब्द। मतलब यानी कि पूरा शब्द में अपन लोग कितना पढ़ना पड़ता है। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, सार्थक और निरर्थक।
और अगले क्लास में पढ़ते चलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब बात करते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का 4 प्रकार का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है और पहचान क्या होता है, सब पढ़ने वाले। इधर है यहाँ लिखा हुआ तत्सम। तत्सम क्या होता है? तत्सम। आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा बोलने में भारी लग रहा है? जरूर लग रहा है। तत्सम तो यह एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत से, याद रखना, जो संस्कृत से यानी कि संस्कृत भाषा से, सीधा यहाँ लिखते हैं, संस्कृत लिखते अच्छा रहेगा, सीधा संस्कृत से क्या करता है, सेम टू सेम, हूबहू हिंदी में प्रयोग कर देते हैं। ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में सेम टू यू, सेम टू सेम हिंदी भाषा में आ गया हो। परिभाषा मतलब होता है इसका कि संस्कृत का शब्द है उसका प्रयोग हम हिंदी में कर दे रहे हैं, जो संस्कृत में है वही सेम टू सेम हिंदी में कर रहे हैं, वही होता है तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अपन लोग पर्यायवाची में पढ़ते हैं अग्नि, अरे लिखते भी हैं कहीं कहीं अग्नि, किताब में लिखा होता है अग्नि, ये संस्कृत का वर्ड है, प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। अग्निशामक यंत्र सुने होंगे। तो अग्नि हो गया, आम्र हो गया, सर्प हो गया, क्षेत्र हो गया, पुत्र हो गया, नेत्र हो गया, ये सब का सब क्या है सर, ये सब का सब तत्सम है। कैसे पहचान है इसका, पहचानते कैसे हैं वो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में तद्भव पहले पढ़ लो। तद्भव क्या होता है? तद्भव ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आया है, याद रखना, ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आया है। सर दोनों तो हिंदी में आया है, हाँ हिंदी में दोनों आया है, लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम और यहाँ पर रूप बदलकर यहाँ पर रूप बदलकर ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में रूप बदलकर आया हो उसे कहते हैं तद्भव। तद्भव जैसे अग्नि का ही होता है आग, आम्र का ही होता है आम, सर्प का ही होता है सांप, क्षेत्र का ही होता है खेत, पुत्र का होता है बेटा, नेत्र का होता है आंख। ये सब का सब रूप बदल करके उसका परिवर्तन हुआ है, उसे कहते हैं तद्भव। अब दोनों में अंतर क्या है उसको पढ़ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? यदि शब्द अक्षत्र अनुस्वार से बना है तो वह शब्द तत्सम होता है। मतलब वो क्या होगा? तत्सम होगा। जो अक्षत्र अनुस्वार बना है तत्सम कहलाएगा। जैसे देखते यहाँ देख लो, कहीं पे है क्षेत्र, है नहीं है, पुत्र है या नहीं है, देख लो। श्रवण बोलेंगे तो इसी में आएगा। मतलब ये देखना है शब्द में, जैसे अगर बोले पंचम, इसी में एग्जाम्पल लिख दे पंचम, तो बताओ पंचम, पांचवाचम पंचम। अब अनुस्वार आ रहा है तो शब्द में अगर अनुस्वार हो, अक्षर हो, तरह हो, ज्ञ हो, सर हो, ये सब का सब तत्सम कहलाएगा तो कहलाएगा। आगे देखते हैं। और तत्सम होता है सर, तो तद्भव में जैसे बदलता है तो उसका होता है स। क्या होता है? स। ये सम बदल जाएगा। ये पूछता है, ये पूछेगा कि तत्सम में सर होता है तो तद्भव में सर का क्या बनेगा? स बनेगा। कौन सा बनेगा? दंत स बनेगा। याद रखना दंत स बनता है। जैसे धन्ना श्रेष्ठी, ये धन्ना श्रेष्ठी, ये देखो सर, ये तत्सम का है, ये पूरा शब्द ही तत्सम का है। इसको कन्वर्ट करना है तद्भव में तो वही धन्ना श्रेष्ठी क्या धन्ना सेठी बन जाएगा। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। आगे वो बन जाता है तत्सम, व तद्भव में ब बन जाता है। जैसे वन, क्या बन गया? वन, वन, वन। ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे तालब श,
तालव्य श क्या बनता है, दंत स बनता है। जैसे दीप, सालक, दिया सराय बन गया। यहाँ पर देखो ये वाला स ये कन्वर्ट होता है। ये शब्द पूछता है कि ये तालव्य, जैसे पूछेगा तालव्य स है तत्सम में, तो इसका तत्सम क्या होगा, सर दंत स होगा। पूरी बात समझ में आ गया, यही इसका पहचान है। और कुछ कुछ शब्द हम आपको बता देंगे जो तत्सम को बदल के तद्भव बनाते हैं, इसके बाद बताएंगे। तो आगे पढ़ते हैं, पहले देशज पढ़ लेते हैं। देशज ये क्या होता है, देशज ऐसा शब्द जो आंचलिक भाषा हो, ऐसा शब्द जो हिंदी तो आंचलिक भाषा हो और उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं। मीन्स जो गांव घर में बोलते हैं, अपन लोग जो गांव घर में भाषा बोलते हैं ना गांव घर में, तो उसी भाषा को हिंदी में बैठा दो, देशज क्या कहलाएगा, देशज, आंचलिक भाषा देशज। अरे समझ में, जैसे पहाड़ी, पहाड़ी बोलते हैं, पेट बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, चप्पल बोलते हैं, जूता बोलते हैं, डेगची बोलते हैं, हसिया बोलते हैं, ये सारा का सारा, खुरपी बोलते हैं, सब का सब क्या कहलाए, देशज कहलाएगा, देशज कहलाएगा। बात है समझ में, जो गांव घर में बोलते हैं, गांव पगड़ी हो गया, जैसे ये तो मफलर है बांधते हैं पगड़ी वगैरह, पगड़ी भी कौन सा शब्द है, तो पगड़ी भी देशज है। आगे बढ़ते हैं, विदेशज, विदेशज क्या होता है, नाम में लगा है विदेशज मतलब विदेश, ऐसा शब्द जो विदेश का हो लेकिन प्रयोग हिंदी में करते हैं उसे कहते हैं विदेशज। जैसे डॉक्टर के पास गया है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, क्या डॉक्टर, डॉक्टर जो है वह हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर का हिंदी क्या होता है, चिकित्सक, चिकित्सक। अब बताओ, कोई बोलेगा चिकित्सक, बोलने में टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है, तो डॉक्टर बोल देता है। तो विदेश का शब्द हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं विदेशज बोलते हैं। स्कूल, कहाँ जाते हैं स्कूल, कोई जाता, कोई बोलता है विद्यालय जा रहे हैं, नहीं बोलता है, विद्यालय नहीं बोलता है। तो डिफिकल्ट शब्द होता है हिंदी में, तो उसको एकदम सरल तरीका से बोलने के लिए उसका इंग्लिश प्रयोग कर लेता है, हिंदी में कर देते हैं, हो गया विदेशज। कुछ और शब्द लिखे यहाँ पर देख लो, जैसे खाक है, ये फारसी शब्द है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो खाक है ये फारसी शब्द है। कागज, कागज अरबी शब्द है। स्कूल पता है अंग्रेजी शब्द है। कमीज पुर्तगाली शब्द है। कारतूस फ्रांसीसी शब्द है। ये सब याद रखना, ये कौन कौन सा देश का है, कमीज कहाँ का है, कहाँ का भाषा है। सर कमीज हो गया आपका किधर है, यहाँ पुर्तगाली है, ये सब याद रख लेना। आगे संकर क्या होता है, संकर मतलब होता है मिश्रित, क्या होता है, मिश्रित। संकर यानी मिश्रित, दो भाषाओं के योग से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। हम जो बोल रहे हैं जोड़ी नहीं है कि वो बोर्ड पे लिखा ही रहेगा, जैसे परिभाषा हम बोल रहे हैं लिखा तो नहीं है, क्या बोल रहे हैं, दो भाषाओं से मिले शब्द को क्या बोलेंगे, संकर बोलेंगे। संकर मतलब होता है ये मिश्रित होता है, दो भाषाओं के मेल से बन रहा है, उसे संकर बोलेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हिंदी नहीं है, ये दो भाषा के मेल है इसमें। रेल अंग्रेजी, रेल कौन सा है, अंग्रेजी है, रेल अंग्रेजी है। गाड़ी हिंदी है, दोनों मिला के बना है, इसे ही बोलेंगे संकर। ऑपरेशन ये अंग्रेजी है, ऑपरेशन शब्द कैसा है, अंग्रेजी है। कक्ष क्या है, अक्ष दिखा मतलब तत्सम मतलब संस्कृत का है यह, हो गया। तो दो भाषाओं के योग से जब बनता है ना उसे कहते हैं संकर शब्द। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो अपना सवाल को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जवाब पूरा देंगे। यहाँ तक आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो दोस्तों आगे है जो बोले थे कि कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम कन्वर्ट तद्भव, देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर देखो है
जैसे घृत का तद्भव क्या होता है, घी होता है। क्या होता है, घी होता है। पत्र का क्या होता है, पत्ता होता है। मयूर का क्या होता है, मोर होता है। सूर्य का क्या होगा, सूरज होगा। कार्य का क्या होगा, काज होगा। अश्रु क्या होगा, आंसू होगा। ध्रुम मतलब, ध्रुम का क्या होगा तद्भव, धुआं होगा। श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। श्रृंगार अपन लोग ऐसे ही लिखते हैं, डबल करोगे तो गलत हो जाएगा। तो सब श्रुति में पूछा जाता है श्रृंगार कैसे लिखते हैं। श्रृंगार का श्रृंगार, ग्राहक का गाहक, साक्षी का साखी, साक्षी का साखी, बदल रहे हैं। दधी का दही होता है। गोधूम का गेहूं होता है। पक्षी का पंछी होता है। ये इम्पोर्टेंट था, कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं। ये यहाँ इसको देख लेना एक दो बार, ठीक है। पहचान तो बता ही दिए हैं। आगे देखते हैं, व्युत्पत्ति, संरचना, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का तीन भेद होता है, और तीन भेद का परिभाषा और पहचान और साथ में ट्रिक जानने वाले हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, तो रूढ़ शब्द क्या होता है इसको देखते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है, ये एक इकाई शब्द से बना होता है। ऐसा सीधा समझो कि खंड करने पर, खंड करने पर, खंड करने पर उसका जो है अर्थ नहीं निकलेगा। खंड करने पर अर्थ नहीं निकलेगा। परिभाषा सुनना, ऐसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई उसका अर्थ ना निकले, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। पहचान बता दीजिए, यानी कि ट्रिक में क्या है, पहचान कह सकते हैं। तो पहचान याद रखना, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये सारा का सारा, सारा का सारा, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो नहीं आएगा। काट दिए मतलब नहीं आएगा। संधि पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे संधि भी। संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन सब का एग्जाम्पल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यही इसका पहचान। नॉर्मल शब्द मिलेगा, जैसे जैसे बोलेगा स्त्री, एग्जाम्पल में स्त्री, लो भाई स्त्री, गाय, बकरी, मानव, रात, दिन, इन सब को अलग करो। क्या बक अलग करोगे, बक और बक, री, बक प्लस री, बताओ बक मतलब, री मतलब, कुछ भी नहीं। टुकड़ा करने पर उन टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलेगा, उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। सिंपल सा। आगे है यौगिक। यौगिक क्या होता है, इसमें याद रखना, खंड करने पर यानी कि टुकड़ा करने पर, टुकड़ा करने पर अर्थ निकले, अर्थ निकले, अर्थ निकले, मतलब शब्द रहेगा, उन शब्द को जब टुकड़ा करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उन शब्दों का अर्थ निकलेगा, तो निकलेगा। सर पहचान बता दीजिए पहले, बाद में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो याद रखना, पहचान में संधि का उदाहरण सब, उपसर्ग का सब उदाहरण, प्रत्यय का सब उदाहरण, समास का सब नहीं, मात्र एक समास को छोड़ करके, वह बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का उदाहरण छोड़ करके बाकी सभी उदाहरण जितना भी होता है, सब का सब क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। एग्जाम्पल, जैसे ये बोले विद्यालय, विद्यालय, बता इसका, इसमें संधि है तो विच्छेद हो जाएगा, विद्या प्लस आल है, विद्या प्लस आल है। सर विद्या मतलब विद्या जो सीखते हैं वो वाला ज्ञान, आलय मतलब घर, दोनों का अर्थ निकल रहा है, मतलब यह यौगिक शब्द है। जैसे बोले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो अलग हो जाएगा, राष्ट्र अलग और पति अलग। पति मतलब स्वामी, राष्ट्र मतलब पूरा राष्ट्र, देश।
हो गया राष्ट्रपति। तो शब्द जब शब्द दिया रहेगा उनका हम टुकड़ा करेंगे, उन टुकड़ों का अर्थ निकलेगा। उपसर्ग का सारा एग्जाम्पल आएगा, संधि का सब आएगा, प्रत्यय का सारा एग्जाम्पल, ये योग से बना है। उपसर्ग भी योग से बना है, प्रत्यय भी योग से बना है, संधि भी योग से बना है, और समास भी योग से ही मिलके बनता है। समझ रहा? तो समास का सारा उदाहरण, समास में सारा का सारा नहीं, एक को छोड़ के बहुब्री छोड़ करके, समझ गए? समझ में? आगे देखते हैं रूढ़ क्या होता है। रूढ़ शब्द में क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द है जो अन्य का अर्थ देता है, अन्य का अर्थ देता है, यानी कि उनका हम टुकड़ा करेंगे लेकिन वो टुकड़ा किसी और को बताएगा, किसी और के बारे में बताएगा, तो उसे कहते हैं अपन रूढ़ शब्द बोलते हैं। पहचान सिंपल सा है, बहुब्री समास पढ़े थे वो में ऐसे ही कुछ था, किसी और के बारे में बताएगा, किसी और के बारे में बताएगा, बहुब्री समास यानी कि रूढ़ शब्द। इसका एग्जाम्पल जैसे पढ़े थे पीताम्बर, पीताम्बर बोले किसे बोलते? पीत है अंबर जिनका, सर विष्णु जी। ढेर सारा शब्द है, कितना बोलेंगे, ढेर सारा। बहुब्री समास का बहुत एग्जाम्पल पढ़ाया है, जाके देख लेना, जाके देख लेना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर दो होता है, सार्थक और निरर्थक। ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, सार्थक और निरर्थक। ये होता है क्या? सार्थक 100 प्लस अर्थक, 100 मतलब 7, अर्थक मतलब अर्थ, साथ में अर्थ हो, यानी कि जिन शब्द का अर्थ हो, अर्थ हो उन्हें कहेंगे सार्थक। जिन शब्द का मतलब हो, अर्थ हो, उसे कहेंगे सार्थक। फिर निरर्थक, निर मतलब रहित, निर मतलब रहित, इसमें यहाँ भी रॉ लगा है। अर्थक, अर्थक मतलब अर्थ, अर्थ के बिना, अर्थ के बिना मतलब उसका अर्थ ना हो, शब्द का अर्थ ना हो, उसे कहेंगे निरर्थक। मेहमान आता है, क्या पूछते हैं? पानी वानी लीजिएगा? पानी वानी, अरे पानी समझ में आए, वानी क्या होता है? ये वाला वानी कहाँ है? कहाँ है पानी वानी? पान वान लेकर पानी, अरे ये पानी लिखो, यहाँ पे पानी वानी लिखो, पानी वानी। ये वानी क्या होता है? पानी पी ले। वानी क्या है? हमको वानी लाओ। साग वाग खाइएगा? वाग हमको चाहिए, बताओ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन सब का अपना अर्थ नहीं होता है, मतलब निरर्थक का कोई अर्थ ही नहीं होता है, और निरर्थक हमेशा सार्थक के साथ में ही आता है। निरर्थक का प्रयोग सार्थक के साथ में आता है। अतः ये बताओ, चाय, चाय वाय पीजिएगा? जरूर चाय पियेंगे, नहीं वाय नहीं पियेंगे, क्योंकि वाय मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो जिन शब्दों का अर्थ ना निकले उसे निरर्थक कहेंगे। तो इधर वाला जितना दिख रहा है सब निरर्थक है। चाय वाय, वाय निरर्थक है। खाना वाना, वाना। फिर है बात बात, बात बात कीजिए, बात करेंगे, लेकिन बात क्या होता है समझ में आता ही नहीं कुछ हो। तो ये सब का सब, ये सब का सब निरर्थक है। क्या है? निरर्थक है। ये सब का सब जिसका कोई अपना अर्थ ना हो। तो फाइनली अपन लोग का जो शब्द विचार में है आधा कवर कर चुके हैं। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लो। अगर कोई दिक्कत है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो, एक छोटा सा कुछ बात बताना है। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बात यह है, दिसंबर जाने वाला है और 31 दिसंबर को सब क्या करेगा, प्लानिंग बनाएगा कि 1 तारीख से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। 1 तारीख बढ़िया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, नया दिन आ रहा है, तो स्टार्ट करेंगे। बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब पढ़े, रूटीन बना लेंगे, 5-10 घंटा बैठ के पक्का पढ़ लेंगे। तो ये नया दिन, ये नया साल कुछ भी नहीं होता है।
आपका जो समय चल रहा है वही समय अच्छा है, और जो समय है उसी समय में आप स्टार्ट कर दीजिए तो बेहतर होता है। इससे 25 से पहले 24 में आप लोग भी यही सोचे होंगे कि 25 आ रहा है, 1 तारीख से कसम खाते हैं बढ़िया से पढ़ेंगे। नहीं होता है, 2 दिन पढ़े होंगे, कल पढ़ेंगे, कल 2 तारीख है, आज तो नया साल है ना, कल पढ़ेंगे। फिर नहीं, ऐसा करते 3 तारीख को पढ़ेंगे, प्लानिंग फेल। फिर 4 तारीख को क्या पढ़ेंगे, और 31 तारीख को जितना भी दुनिया में इंसान है ना सब कसम खाएगा। जो सिगरेट पीता है वो बोलेगा आज 31 तारीख है, जितना पीना है सब पिएंगे, 1 तारीख से सब बैन। ऐसा होता है। बट आने वाले समय में जब वो तारीख आता है, दिन आता है, साल आता है, आदत छूट रहा क्या है, नहीं है। अपने टारगेट को बड़ा नहीं रखना है, छोट रखना है। जैसे बोलेगा 10 दिन में सब कुछ खत्म कर देंगे, ये सब नहीं होता है। आपका दिन आज वाला सबसे बेहतर है तो उसमें रहो, उसमें तैयारी करो, यही सबसे अच्छा होता है। नया दिन, नया साल, ये कुछ भी होता है क्या है, नहीं है। मिलते हैं अपन अगले क्लास में। अगला क्लास रहेगा आपका संज्ञा करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।